ब्रिटिश शासन के समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक काली हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। हवेली के बारे में अनगिनत कहानियां फैली हुई थीं। किसी का कहना था कि हवेली में भूतों का बसेरा है, तो कोई कहता था कि वहां काली शक्तियों का वास है। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनमें एक था अर्जुन, जो गांव का सबसे निडर युवक माना जाता था। उसके साथ उसके 4 और दोस्त थे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली जाएंगे, जब सबसे अधिक डरावना समय होता है। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। 5 दोस्त हथियार लेकर काली हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि हवेली से एक अजीब सी ठंडक आ रही है, मानो वहां कुछ अमानवीय ताकतें हों। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। अर्जुन ने मशाल जलाई और चारों ओर देखने लगा। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ गूंजने लगी और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। तभी उन्हें एक धीमी सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हवेली के नीचे बने तहखाने से आ रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सब ने हिम्मत करके तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। नीचे उतरते ही उन्हें एहसास हुआ कि तहखाने में कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ की हवा भारी थी और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। अचानक अर्जुन को किसी ने पीछे से खींचा। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक कंकाल था, जिसके शरीर से मांस की कुछ कतरनें लटकी हुई थीं। कंकाल की आंखें लाल लाल जल रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सबके शरीर डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने कंकाल पर मशाल फेंकी, लेकिन वह कंकाल आग से बेअसर था। तभी हवेली की दीवारों से कई और कंकाल निकलने लगे। अर्जुन और उसके दोस्त अब बुरी तरह घिर चुके थे। वे चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ हवेली की मोटी दीवारों के बाहर नहीं जा सकी। एक एक करके सभी दोस्त गायब होने लगे। उनके चीखों की आवाज़ हवेली के अंधकार में डूब गई। अर्जुन आखिरी बचा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। तभी हवेली की छत से एक भयंकर दैवीय आकृति उतरी। वह एक प्राचीन राक्षस था, जिसने सैकड़ों साल पहले इस हवेली को अपने अभिशाप से बांध दिया था। अर्जुन की आंखों में डर और पश्चाताप था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो वहां न तो अर्जुन था, न उसके दोस्त। काली हवेली के रहस्य ने एक बार फिर से अपने शिकार कर लिए थे और अब वह हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक हो चुकी थी। कहते हैं उस रात हवेली से किसी की चीखें आईं, जो अब भी हवेली के आसपास के इलाके में सुनी जा सकती हैं। पर कोई उस चीख को सुनकर मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि हवेली में गया इंसान कभी लौट कर नहीं आता। हवेली आज भी वहां खड़ी है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।